हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। आज मैंने देखो ये बहुत प्यारी सी फ्रॉक बनाई है, 3 लेयर फ्रॉक। आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी बनाई है। तो इसका पूरा फुल मैंने कटिंग और स्टिचिंग बताई है, तो आप फुल वीडियो देखोगे तो अच्छे से बना पाओगे। ये सूट के साइड के कपड़ा बचा हुआ है, उसमें से मैंने बताई है, बचे हुए कपड़े में से यूज़ करना बताया है कि साइड से बचता है तो वो पतला पतला किस तरह से हम इसे यूज़ करें। इसके लिए हमने ये 3 से 4 साल के बच्चे के लिए बनाई है। और चोली की हमें रेडी लंबाई रखनी है 8 इंच, हमने ये 9 इंच लंबाई कट की है। और इसकी चेस्ट है 22 इंच है, 24 इंच हम लेंगे। और कमर की गुलाई है 21 इंच, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये चोली का कपड़ा कट कर लेंगे। ये हमने कपड़े को 2 फोल्ड में रख लिया है और ये इसे कट कर लिया है। कट करके इसे 4 फोल्ड में कर लिया है। और 4 फोल्ड में कट करने के बाद में हम बताते हैं कि 3 से 4 साल, 4 से 5 साल के बच्चे के लिए ये बराबर आएगी। तो 4.5 इंच पर हमने शोल्डर का नाप लिया है और 4.5 इंची आर्म होल की गोलाई ली है। और 4 फोल्ड में 6.5 इंच हमने चेस्ट का लिया है और कमर की गुलाई हमने 6 इंच ली है विद मार्जिन। मार्जिन के साथ हमने 6.5 इंच पर और 6 इंच पर निशान लगाया है। हमने डीप नेक रखा है, फ्रंट 3 इंच और इसकी 2 इंच चौड़ाई रखी है। तो इस तरह से हमने ये फ्रॉक की मार्किंग कर लिया। इसी के अकॉर्डिंग चोली की कटिंग कर लेंगे, जैसे हमने किया है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो ये हमारा देखो। और नेक हमें फ्रंट नेक 3 इंच डीप रखना है और बैक नेक 2.5 इंच डीप रखना है। और इस तरह से ही हम इसे कट करेंगे। अभी हमें ये और दोनों पार्ट हमने एक साथ कट किए हैं, तो आधा इंच कम किया है। अब इन दोनों पार्टों को अलग अलग करके फ्रंट की कटिंग कर देंगे। 1/2 इंच हमने शोल्डर डाउन किए हैं। देखो हमारी फ्रंट के नेक की कटिंग कर लेंगे और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। जो फ्रंट आर्म होल की कटिंग करते हैं डीप, वो भी कट कर लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी फिटिंग बनती है। और हमेशा जब भी बच्चे की फ्रॉक या टॉप बनाओ तो आर्म होल डाउन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे बहुत अच्छी फिटिंग बनती है। अभी इस तरह से हमने ये फ्रंट की आर्म होल की कटिंग कर ली और नेक की कटिंग कर ली। अब हमारी चोली की कटिंग हो गई है। अभी हमें नीचे जो लेयर कट करेंगे, पार्ट कट करेंगे, जिसे लेयर बनाएंगे। 3 लेयर फ्रॉक है तो हम 5.5 इंच चौड़ाई के लेयर कट कर, ये पार्ट कट कर लेंगे और 3 पार्ट कट करेंगे। और चोली इसमें टक्स डलेंगी पार्टों में। तो चोली हमारी 12 इंच की है तो उसको हम 24 इंच या 30 इंच का एक पार्ट रखेंगे। जैसे आप पर कपड़ा कम है तो थोड़ी कम फ्रिल बनाओ, उसमें टक्स कम डालो। देखो हमने इसी तरह से तीनों पार्ट तीनों लेयर के लिए कट कर लिए। तो ये हमारे कट हो गए। अब इनमें हम छोटी छोटी टक्स बना लेंगे और टक्स बनाने के बाद इसकी स्कर्ट बना के चोली में अटैच कर देंगे। पहले हम तीनों लेयरों से स्कर्ट बनाएंगे, फिर उसमें चोली में लगाएंगे। और हमने अस्तर भी कट कर लिया है। और जो बैक पार्ट है उसमें हम बटन लगाएंगे, तो उसको कट कर लेंगे। 2 पार्ट में कट कर लिया है हमने वो। और ये अस्तर इस तरह से हमने रख लिया है। और ये हम अस्तर पर उल्टा रखेंगे और इसमें चारों तरफ सिलाई करने के बाद इसे पलट देंगे। तो हमें आर्म होल और नेक में पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हम सिलाई करने के बाद में और इसको कट करेंगे और छोटे छोटे नॉचेस लगाकर इसे पलट देंगे, सीधा कर देंगे। और प्रेस लगाकर अच्छे से छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। ये देखो। और इसी तरह से हमने बैक पार्ट भी कर लिया है। और बैक पार्ट में हमें आई
हुक लगाएं तो हुक लगा सकते हैं, बटन लगाएं तो बटन, और काज की बटन लगाने हैं मुझे, पट्टियां भी लगानी है। तो जैसे हम ब्लाउज़ में लगाते हैं उसी की तरह लगानी है। फिर भी मैंने आपको यहाँ दिखाया है तो आप देख सकते हैं। तो ये देखो हमने प्रेस करके कर लिए हैं तैयार, और इसके लिए 2 पट्टियाँ कट की हैं। ये वाली पट्टी में हम काज करवाएंगे और इसमें हम बटन लगाएंगे। तो देखो ऐसे ऊपर से रखेंगे इस पट्टी को और सिलाई करके और अंदर की तरफ से फोल्ड कर देंगे, और जो जिसमें बटन लगाएंगे उस पट्टी में हम उस पट्टी को नीचे से रखेंगे और ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे, वो एक्स्ट्रा रहती है। तो देखो इस तरह से हमारी ये पट्टी लग गई है। इसी तरह से आप दूसरे पार्ट में भी लगा लोगे। दोनों पार्ट हमारे तैयार हो जाएंगे। दोनों पार्ट हमने तैयार कर दिए। जैसे ब्लाउज में आई हुक की पट्टी लगाते हैं उसी तरह से हमें ये लगानी है, क्योंकि हम इसमें बटन लगाएंगे। और ये 1 इंच पर सिलाई कर देंगे, दोनों पार्टों को रखकर ऊपर बटन लग जाएंगे। अभी हमें दोनों के शोल्डर से लेने हैं। तो ये हमने बैक पार्ट उल्टा कर लिया है और फ्रंट पार्ट सीधा है हमारा। इस तरह से हम करते हैं तो बहुत फिनिशिंग के साथ हमारे अंदर भी सिलाई फिनिशिंग की रहती है, दिखती भी नहीं है। और आप वैसे भी दोनों पार्टों को रखकर सिल सकते हैं। ये देखो हमने अभी आपको ओपन करके दिखाएंगे कि बहुत अच्छी अभी हमारे पार्ट दोनों सीधे हो गए। और देखो आगे पीछे किधर भी इसकी सिलाई नहीं दिखेगी, देखो। और इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हम इसको उल्टे में रखकर, और ये फ्रंट वाला पार्ट सीधा रहेगा, बैक पार्ट उल्टा रहेगा, और उसमें सिलाई कर देंगे। दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिए। अभी हम इसके लिए इसमें हम टक्स बनाएंगे। तो टक्स के लिए हमने बताया है आपको पहले भी कि जब भी सिलाई करें वो 5 नंबर पे करके सिलाई, और उस धागे को खींच के हम टक्स बना सकते हैं। मैंने पहले भी मेरे चैनल पे स्कर्ट बनाई है, तो उसी की तरह ये बनाना है हमें। और हमने ये 5 इंच चौड़ाई की एक पट्टी कट की है, और लंबाई हमने रखी है इसकी 15 इंच। और इसमें से हम जो पीछे बांधने वाली पट्टियाँ रहती हैं ना, वो बनाएंगे 2। तो हमने ये इस तरह से क्रॉस में कट करके इसकी सिलाई कर देंगे, और ये पट्टी हमारी रेडी हो जाएगी। बहुत ही प्यारी सी हमारी ये फ्रॉक बनकर तैयार होगी। ऐसे ही हम दोनों पट्टियाँ बना लेंगे और इसको सीधी कर देंगे, और इस पर हम चोली पर सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पर 1 इंच में दोनों पार्ट जो ओपन है उनको सिल लेंगे। ये हमने सिल दिए। और ये दोनों पट्टियां हम सिल देंगे और चोली की फिटिंग कर लेंगे। फिर इसके बाद स्कर्ट बनाएंगे और स्कर्ट इसमें सिल देंगे। फिटिंग जो मैंने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो वहीं पर हम इसकी सिलाई कर देंगे। बच्चों के लिए थोड़ा सा लूज भी अच्छा रहता है, तो पहनाने में इतना तकलीफ नहीं होता है। तो देखो हमारी चोली की फिटिंग हो गई है और रेडी हो गई है। अभी हम इसकी स्कर्ट के पार्ट देखो हमने तैयार कर लिए। तो जो हमारी इसकी चोली की कमर की गुलाई हमने रखी है, उतना ही हम ये कट कर लेंगे। एक पार्ट उसमें फिर दूसरा पार्ट ज्वाइंट कर देंगे, फिर तीसरा पार्ट कर देंगे हम। तो जो हमारी कमर की है उतना ही हमें ये रखना है, जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। और इसके जो स्कर्ट के लिए हमने लाइनिंग लिया है, पहले ये हम बनाएंगे, उसके बाद उसमें लाइनिंग ये अस्तर का जो टक्स भर के, वो भी पट्टी कट करके और टक्स भर के ही इसमें जॉइंट करेंगे।
अब दोनों पार्टों को रखकर देखो सिल दिया है हमने। ऐसे ही तीसरा पार्ट भी सिल देंगे। इसमें बहुत अच्छा सा घेर हो जाता है, काफ़ी घेर हो जाता है, बहुत प्यारी लगती है ये फ्रॉक 3 लेयर। अभी हमने देखो ये अस्तर ले लिया है और इसको भी हम टक्स भर के, क्योंकि अस्तर भी थोड़ा सा घेर का होना चाहिए, नहीं बच्चा अनकंफर्टेबल रहता है। अपनी स्कर्ट जो बनाई है उसमें अस्तर अंदर लगा देंगे। इसकी साइड सिलाई कर लेंगे हम। साइड से सिलाई करने के बाद इसमें साइड सिलाई कर दी है। अभी हम इसको चोली को सीधी ही रखेंगे और ये पार्ट हमारा उल्टा रहेगा जो स्कर्ट वाला है, और यहाँ से सिलाई कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि हमने जो बांधने के लिए बेल्ट लगाई है, पट्टियाँ लगाई हैं, वो इसमें सिलाई में नहीं आनी चाहिए, और चोली को और स्कर्ट को सिल देंगे, बॉटम पार्ट को। और ऐसे ही जो हमने ये लगाया है इसी तरह से हम अस्तर वाला जो रेडी कर लिया है हमने स्कर्ट, उसको लगा देंगे। और इसमें आप फ्लावर भी लगा सकते हैं, बो भी लगा सकते हैं। तो मैंने बो बनाया था छोटा सा, वो लगाया है, बहुत प्यारा सा उसका लुक आया है। ये भी इसी तरह से इसमें हम इसको डाल के और सिलाई कर देंगे, जैसे हमने किया है इसकी स्कर्ट की टॉप पार्ट में। इसी तरह से हमने इसकी भी सिलाई कर ली है और अभी सीधी करेंगे और यहाँ पर एक बो लगा देंगे और इसकी सिलाई करेंगे। आप पीको भी करा सकते हैं, इंटरलॉक भी करा सकते हैं। मैंने इसमें इस तरह से सिलाई कर दी है और देखो फ्रेंड्स हमारी बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर